गाइस आज वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 268 जो कि है मिसिंग नंबर। तो इस वाले में क्या होगा कि हमें एक एरे दिया हुआ होगा और एक नंबर दिया हुआ होगा n इक्वल टू 3। अभी ये एरे हमें क्या बताया था कि आपके एरे में जितने एलिमेंट है उसमें से कोई एक एलिमेंट मिसिंग है, यानी कि यहाँ n इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो हमें 0 1 2 और 3 ये हमारी रेंज आ गई। लाइक यहाँ n इक्वल टू 4 दिया हुआ होता तो हमारी रेंज आता थी 0 1 2 3 और 4। हमारा मेन टास्क क्या है कि इस रेंज में से कोई एक नंबर आपके एरे में मिसिंग है और आपको बताना है कि वो एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे हमें देख के ही पता चल जाता है कि 3 एरे में है, हमारी रेंज में है। 0 एरे में है, हमारी रेंज में है। 1 एरे में है, हमारी रेंज में है। 2 नहीं है, यानी कि इसका जो भी आंसर होगा वो हमें 2 रिटर्न कराना है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता चल गया। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड है। ठीक है, इस वीडियो में मैं जो सबसे अच्छी 3 मेथड है वो आपको बताने वाला हूँ और जो आपको समझ में भी आ जाएगी। अगर ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। सबसे पहले तो हम लोग ब्रूट फोर्स मेथड देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन देख के हमें क्या पता चलता है वो हम देखेंगे। मुझे क्वेश्चन देख के ये पता चला कि मेरे एरे की जितनी लेंथ होगी मेरे उतने तक ही नंबर आएंगे। तो सबसे पहले तो चलो मैं एन लिख देता हूँ कि जो भी कुछ मेरा एरे होगा उसकी लेंथ होगी। अभी मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ कि मैं एक लूप चलाऊँ आई इक्वल टू 0 से लेके आई इक्वल टू एन तक, यानी कि 0 1 2 3 हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है उसी के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो आई इक्वल टू 0 से एन तक लूप चलाऊँ, यानी कि आई की मेरी पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 और 3 है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ एफ इक्वल टू 0। और अभी मैं फिर से एक लूप चलाऊंगा जे इक्वल टू 0 से लेके जे इक्वल टू एन तक। और मैं क्या करूंगा, ए ऑफ जे इक्वल टू मेरा आई। ठीक है, ए ऑफ जे इक्वल टू आई, दैट मीन्स कि मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है तो मैं एफ की वैल्यू 1 कर दूंगा। और अगर नहीं है, इफ नॉट इन फाउंड, यानी कि ये जो पूरी चीज है वो 0 1 2 3 में से जो भी कोई एरे है उसमें से कोई एक एलिमेंट नहीं है, तो जो भी एलिमेंट नहीं होगा उसकी वैल्यू मैं रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न आई। मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हमने किया क्या। आई की वैल्यू 0 1 2 3 हमने की और हमारा जो एरे था वो 3 0 1 था। तो हमने क्या किया कि जो एरे की वैल्यू थी उसको हमने ट्राई एक्सेस किया। लाइक ये 3 है, ठीक है। 3 को हमने आई की वैल्यू के साथ कंपेयर किया, या ऐसे भी बोल सकते हैं आई की वैल्यू को यहाँ कंपेयर किया कि आई की वैल्यू 0 है तो क्या 0 3 के जितना है, नहीं है, एक स्टेप आगे बढ़ो। ठीक है, 0 0 के जितना है, जी हाँ, यानी कि हमें मिल गया। तो एफ इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। आई की नेक्स्ट वैल्यू 1, एक को 3 के साथ कंपेयर करो, इक्वल है, नहीं है। 0 के साथ कंपेयर करो, इक्वल है, नहीं है। एक के साथ कंपेयर करो, इक्वल है, जी हाँ, यहाँ आ गए, लूप से बाहर निकल जाओ। ठीक है, 2 को कंपेयर करो 3 के साथ, 0 के साथ, एक के साथ, नहीं है, उससे आगे जाओ, नंबर ही खत्म हो गए। यानी कि ये दो ही जो मेरा छुपा हुआ बंदा है जो मेरी लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो ये वाला अप्रोच हो गया। अभी इस वाले में एन स्क्वायर जितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, हम 2 बार लूप रन कर रहे हैं, एन स्क्वायर तो नहीं लगेगी, एन इंटू एम जितनी लगेगी, क्योंकि ये सबसे खराब में खराब सिनारियो ऐसा होगा कि हमारा लास्ट एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ऐसा मान सकते हैं कि बहुत हाई है। तो अभी देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड मेथड है एक्सोर ऑपरेशन, एक्सोर ऑपरेटर, ऑपरेटर। चलो कलर बदल देते हैं। एक्सोर ऑपरेटर गाइज मैं आपको बताऊं, उसकी ट्रिक ऐसी है कि अगर कोई भी एरे में सिंगल एलिमेंट या तो फिर मिसिंग एलिमेंट ढूंढना हो, मिसिंग एलिमेंट हमें फाइंड करना हो,
तो हम एक्सोर ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सोर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी नंबर का उसी के साथ एक्सोर आप निकालो तो आंसर 0 आएगा, और 0 का किसी भी नंबर के साथ आप एक्सोर निकालो, ठीक है, तो वो नंबर खुद ही आएगा। हम एक्सोर को यहाँ कैसे यूज कर सकते हैं? सेम, सबसे पहले तो एन निकालेंगे कि एन 3 है, लाइक हमारा जो भी एग्जाम्पल इनपुट लिया था उसके लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक रिजल्ट वेरिएबल बनाएंगे और 0 से लेके एन तक सारे वैल्यू का एक्सोर निकाल देंगे। 1 एक्सोर, मतलब 0 एक्सोर 1 एक्सोर 2 एक्सोर 3। ये हमने एक लूप चलाई। उसके बाद क्या करेंगे, इसी रिजल्ट का हमारा जो भी कुछ एरे है वो एरे के एलिमेंट के साथ एक्सोर निकालेंगे, यानी कि 3 एक्सोर 0 एक्सोर 1। और मैंने आपको बताया कि सेम नंबर का एक्सोर 0 आता है, यानी कि ये 0 के साथ चला गया, ये 3 के साथ, और ये 1 के साथ, ठीक है। तो 0 बचा, इसका आंसर 0 आया, इसका आंसर 0, लाइक 0 एक्सोर 0 एक्सोर 0 एक्सोर 2। 0 का किसी भी नंबर का खुद के साथ 0 आएगा, 0 का 0 के साथ 0 आएगा, और 0 का किसी और नंबर के साथ एक्स और वो नंबर खुद आएगा, यानी कि 2, जो कि हमारा आंसर था। ये रहा जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउट था। ये दो मेथड। अभी जो तीसरी वाली मेथड है वो तो मजा ही आ जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छी वाली मेथड है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए। कहाँ गई स्लाइड? हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए। n इक्वल टू 3 हमें दिया हुआ है। हमें इतना पता है कि 1 2 3 0 4 एलिमेंट आते हैं। अभी इसमें से कोई एक एलिमेंट मिसिंग है, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। मैं क्या कर सकता हूं कि ये सारे नंबर का जो सम होगा, हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 आता है, यानी कि 3 इंटू 3 प्लस 1 बाई 2, 3 और 1 4 ताली 6 आता है। कुछ भी नंबर यहाँ पे मिसिंग होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो सारा सम होगा वो मेरा 6 आएगा, ठीक है। अभी मेरे पास एरे दिए हुआ है 3 0 1, और मैं मान के चलता हूं कि कोई एक एलिमेंट मिसिंग है x। अब मुझे इतना पता है कि जो भी कोई मेरा एरे होगा उसके सारे एलिमेंट का सम 6 आना चाहिए। 3 0 1 प्लस x इक्वल टू 6। फिर से सुनना, मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि मेरा एक एरे है 3 0 1। अभी यहाँ टोटल लेंथ 3 है, यानी कि 0 1 2 3, इसमें से कोई एक नंबर मेरा मिसिंग है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा नंबर मिसिंग है। लेकिन मुझे इतना पता है कि 0 से लेके 3 तक का अगर मैं सम करूंगा तो वो मेरा सम इतना 6 के जितना आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा 6 है और कोई एक नंबर x मान लेता हूँ कि वो x नंबर मेरा मिसिंग है एरे में से, तो मैं क्या करता हूँ, एरे के सभी एलिमेंट का सम और वो मेरा मिसिंग एलिमेंट, क्योंकि सारे नंबर डिस्टिंग है, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें पता है कि उसकी रेंज n तक ही है। तो मैं ऐसा इक्वेशन बना सकता हूँ, 3 प्लस 1 4 प्लस एक्स इक्वल टू 6 माइनस 4, ये आ गया 2, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल मैथ से हम लोगों ने सॉल्व किया, कोई लूपिंग वूपिंग कुछ ही नहीं, एक ही बार में कर लिया, ठीक है। आपको अगर लॉजिक पता ना चला हो तो आप कमेंट में लिखना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। अभी हम 3 तरीके से तो कोड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा और आप दोनों का टाइम ज़ाया होगा, तो इसीलिए मैं आपको जो लास्ट वाली मेथड है उसका लीड कोड के सॉल्यूशन टाइप करके बता दूंगा। आगे दो का कोड ये रहा। ये हमारी एक्सोर वाली मेथड आ गई, ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच आ गया। एक्सोर वाली मेथड में ऐसा है कि आप ए एक्सोर बी करो या बी एक्सोर ए करो, दोनों का आंसर सेम ही आता है। इसीलिए मैंने ये लिखा है कि आप इस स्टेप को यहाँ भी लिख सकते हो और इस स्टेप्स को इससे पहले भी परफॉर्म कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। देखते हैं इसमें क्या किया कि हमने पहले एन को डिफाइन कर दिया, रिजल्ट को आर 0 कर दिया। फॉर आई इन नम्स आर एक्सोर इक्वल टू आई, मतलब हमने एरे के सारे एलिमेंट को रिजल्ट के साथ एक्सोर किया। अगर आप सी या सी प्लस प्लस या जावा कर रहे हो तो आप ऐसा करोगे, आर एक्सोर इक्वल टू ए ऑफ आई, ये
पाइथन की एक खासियत है कि आप डायरेक्ट ही एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो ऐसे करके। उसके बाद 0 टू n+1, यानी कि ये मेरा जो आंसर हर एक एलिमेंट के साथ एक्सोर है वो अभी 0 से लेके n तक सारे एलिमेंट के साथ एक्सोर होगा, और जो एलिमेंट मिसिंग होगा वो एलिमेंट बच जाएगा और उसको रिटर्न करा दिया। ब्रूट फोर्स मेथड में भी हमने ये किया है, 0 से लेके n+1 तक एक लूप चलाई है। फिर नंबर को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, अगर नंबर मिल जाएगा तो लूप से बाहर निकल जाओ और आगे वाले एलिमेंट पे जाओ, और अगर ना मिले तो आई को ही रिटर्न करा दो। ठीक है, और अभी लीड कोड पे जाके हम लोग सम वाली मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसका कोड ये रहा कि सबसे पहले n फाइंड कर दिया, रिटर्न में सिर्फ इतना ही किया, n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n+1/2, और फिर जो हमारे नंबर में सारे एलिमेंट का सम है वो माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। आप सी या जावा में कोड कर रहे हो तो मे बी सम मेथड ना भी हो ये वाली मेथड, तो आप लोग एक सिंपल लूप 0 से लेके n तक चला लो और काउंट वेरिएबल को इनिशियलाइज करके सारे एलिमेंट का सम फाइंड कर लो तो भी हो जाएगा। इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। सारे टेस्ट केस रन हो गए। चलो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।